इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर सामने आई, जहां बेरोजगारी की दर सितंबर 2020 में घटकर 2% रह गई है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 6.8% से काफी कम है। असम के बाद छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन चुका है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 16 अक्टूबर को बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए खुशखबरी, बेरोजगारी दर में गिरावट। असम के बाद सबसे कम बेरोजगारी दर। छत्तीसगढ़ के नाम एक और तमगा हासिल हुआ है। एक तरफ जहां देश में बेरोजगारी दर में इजाफा हो रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने ताजा आंकड़ों पर संतोष जाहिर किया है और सूबे के लोगों को बधाई दी है। आप सबको बताते हुए संतोष है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सितंबर 2020 में घटकर 2% रह गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी की दर 6.8% से काफी कम है। देश में शहरी क्षेत्रों में यह दर 7.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा 16 अक्टूबर को जारी बेरोजगारी दर के ताजा आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर असम में 1.2% के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम 2% है। दरअसल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि सितंबर 2020 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 2% घटकर हो गया। देश में बेरोजगारी की दर 6.8% है। वहीं राजस्थान में बेरोजगारी की दर 15.3% है। दिल्ली में बेरोजगारी की दर 12.2% है। बिहार में 11.9%, हरियाणा में 19.1%, पंजाब में 9.6%, महाराष्ट्र में 4.5%, पश्चिम बंगाल में 9.3%, उत्तर प्रदेश में 4.2%, झारखंड में 8.2%, ओडिशा में 2.1%। केवल सरकार ने मेहनत की, सरकार ने योजनाएं बनाई, समाज का भी बड़ा योगदान रहा इसमें और सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों ने खूब मेहनत की और उसी के साथ साथ मनरेगा का काम भी हुआ, लघु वनोपज के संग्रहण के काम भी हुए। तो लगातार हम लोग जो काम किए। वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटने पर खुशी जाहिर की है। यह हर्ष का विषय है कि राज्य की बेरोजगारी दर कम हुई है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा लगभग 5% कम है। देश की बेरोजगारी दर 6.8% है और छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 2% है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी को कम करने में बघेल सरकार की योजनाओं को श्रेय दिया। छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं बनाई वह लोगों की सशक्तिकरण की योजनाएं बनाई। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केंद्रित करके योजनाएं बनाई गई। लोगों के जेबों में पैसा गया, बेरोजगारों के जेब में पैसा गया, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से हो या फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हो या फिर धान खरीदी 2500 रुपये में की गई। बीजेपी ने इसे महचकागी बताया है। सरकार के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का दावा करती थी कि प्रदेश में 50 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं। क्या पुलिस भर्ती हो गई? क्या विद्या वितरणों की नियुक्ति हो गई? क्या व्याख्याता संघ की नियुक्ति हो गई? क्या सब प्रदेश में नियमित हो गए जिस प्रकार का वादा कांग्रेस पार्टी ने किए थे? वास्तविक हकीकत यह है कि प्रदेश में लाखों की संख्या में बेरोजगारी और कोरोना काल में बढ़ी है। सरकार इस प्रकार का कैसा दावा कर सकती है? ये सिर्फ कागज में, फाइलों में रोजगार देने वाले लोग हैं। झूठा और फर्जी आंकड़ा भेजकर केंद्र सरकार से अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार केवल वाहवाही लूटने में व्यस्त है। आज हकीकत यह है कि प्रदेश के किसान, प्रदेश के युवा सभी बेरोजगार हैं। किसी प्रकार का कोई रोजगार के नए यहाँ पे मापदंड किसी प्रकार का कोई अपनाया नहीं गया है। आज इसी कारण लगातार यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ते जा रही है और सरकार को ऐसा लगता है कि अपनी वाहवाही लूटने से किसी प्रकार की फुर्सत नहीं मिल रही है। बहरहाल ताजा आंकड़े नए छत्तीसगढ़ के विकास में कितना योगदान देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नक्सल और तमाम समस्याओं से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के लिए ये आंकड़े नई संभावनाएं जगाते हैं। टीम न्यूज स्टेट।